जोहार दोस्तों। और आज बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले तमाम लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। और ये साल आप लोगों का बहुत ही अच्छा हो। जो आप अपने जिंदगी में चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का सपना साकार करने, वो सब करें, चाहे जिस भी फील्ड के हों। चाहे तो कंपटीशन का टीचर बनने का हो, दरोगा बनने का हो, सिपाही बनने का हो, एक्साइज बनने का हो, सारी चीजों पर हम लोग बात करेंगे एक एक करके। आप तमाम लोगों को साथ ही साथ मकर संक्रांति आ रहा है, टुसु पर्व है, टुसु पर्व की भी हार्दिक शुभकामना। और बहुत सारे बच्चे, मान लीजिए कि सीजीएल का रिजल्ट आया है और ये सब चाहते हैं, वह मेरा आलोचना करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र, क्या आपका रिजल्ट जो आया है, मैं किसी को जानता भी नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को नहीं जानता हूं, कोई मेरा दुश्मन, कोई मेरा दोस्त, इस टाइप का कुछ नहीं। मैं अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ता रहता हूं, वो उस पर पूरा बात करेंगे। बता देना चाहता हूं कि अभी मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया सीजीएल का, हम लोग उसको रद्द कराने की बात कर रहे हैं। और जो आप लोग समझ करके देखिए कि 28 जनवरी को याद कीजिए, जब हम लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन करके इसको रद्द भी करवाया था। तब हो सकता है जो पास किए हुए हैं वो भी उसमें शामिल थे, और जो फेल हैं वो भी। सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे बच्चे बोले कि भैया जो हम लोग जेन्युइन हैं, हम लोगों का कि पहले सीजीएल का बात हो जाए, उसके बाद सीजीएल के बारे में आप बढ़िया से जानते हैं कि हमारा किसी से व्यक्तिगत ना दुश्मनी है। हम लोग बराबर छात्र आंदोलन किए या जेपीएससी किए या पारा टीचर की लड़ाई लड़े, तो उसमें किसी प्रकार का हमको वह कहिएगा व्यक्ति विशेष को लेकर के मैंने कभी कमेंट नहीं किया। जो गलत है वो गलत है। जो परीक्षा ही गलत होगी तो इसमें लड़के जेन्युइन कहाँ से आएंगे? जो बहुत सारे बोलते हैं कि वह जेन्युइन लड़का का क्या होगा, तो हमारा कहना है जो परीक्षा गलत है, आप जानते हैं कि परीक्षा गलत ढंग से लिया गया, जो इतना सारा ड्रामा रचा गया, हम लोग कितना हल्ला करते रहे। और शुरू से ही जो सबसे बड़ी बात है, भ्रष्टाचार इतना चरम पर हो गया है, जो कि गरीब बच्चा क्या करेगा समझ में नहीं आता। गरीब बच्चा को जो मौका आता है, गरीब परिवार को मौका आता है, या तो आप बड़े ढंग से आंदोलन करके विरोध कर सकते हैं, या तो फिर आपको वोट देने का मौका आता है, तब आप अपना विरोध जता सकते हैं। आप बताइए कि 6 महीना से वह प्राइमरी टीचर के लड़के, जो आप सहायक आचार्य की बात कर रहे हैं, पहले सब हल्ला गुल्ला लड़वाया, सब चीज करवाया, सुप्रीम कोर्ट में चला गया, सबको परीक्षा भी दे लिया, और उसके बाद में वो चुपचाप संट करके बैठा हुआ, कुछ उस पर प्रतिक्रिया नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, एक्साइज वाले आप उस समय एकदम पूरा गर्मी में दौड़ा दौड़ा करके मार दिए 16 जन को। आप उसका कब परीक्षा लीजिएगा, उसका कोई आप अता पता नहीं बता रहे हैं। आप जो है बोल रहे हैं कि शिक्षक का लोग जो है उसका कोई अता पता नहीं, एक्साइज का कोई अता पता नहीं, सिपाही का कोई अता पता नहीं। सबसे बड़ी बात, ये जो जेटेट के लड़के हैं, जो जेटेट के लिए आप फार्म भरे, और जेटेट फार्म भरने के बाद उन लोगों से पैसा ले लिया गया, और अभी तक उसका जो सिलेबस जो उतना बड़ा रख गया, इंजीनियरिंग के बराबर सिलेबस था, वो सिलेबस जो है सो उस पर कुछ बात नहीं हो रही। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, उस पर कोई वह बात नहीं हो रही। हम छात्रों के, आप लोगों के आवाज बन के बराबर लड़ाई करने के लिए बता रहे हैं। सिर्फ आप ही का नहीं, आप बोल रहे हैं कि टोल प्लाजा जो अभी थी यहाँ पर मदन गुंडी में, जो कोडरमा जिला के जिस प्रकार से हजारीबाग में हजारीबाग के नंबर को टोल प्लाजा नहीं देना पड़ता है, तो भैया यहाँ पर भी जो जेन्युइन बात है, तो जहां पर टोल प्लाजा बनता है वहां के लोगों को ऐसा, मैंने हम जो भी मुद्दे उठाते हैं, चाहे तो वह सीजीएल का मुद्दा हो, या क्या कहते हैं एक्साइज का मुद्दा हो, शिक्षक बहाली हो, या आपका
जे टेट का हो या आम जनता से जुड़े जो सवाल हैं, हम लोग उस मुद्दे को, आप बोलते हैं कि बहुत सारे लड़के बोलेंगे भैया आप जो है सो खाली करते हैं इस पर बैठ करके घर में वीडियो बनाते हैं। दोस्तों आवाज उठनी चाहिए। आपको बता रहे हैं, आप लोगों का साथ मिलेगा तो पहले, सबसे पहले कोई भी चीज का पहले हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में आता है कि कैसे करना है, कैसे करना। अभी जो है हम लोगों का जो भी काम करना है, सबसे पहले आपके पास में मन में विचार आते हैं। अगर यदि आपके विचार ही नहीं होंगे कि भ्रष्टाचार कर, अभी मैं बता रहा हूं इतना मैंने भ्रष्टाचार बढ़ गया कि नेट और जीआरएफ के भी क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं। कहां से करें? नेट जीआरएफ के क्वेश्चन आउट हो जा रहे हैं, बीपीएससी का वही हाल है। ये सब सारा चीज को आप देखिएगा कि तो कैसे इसको रोकें। अगर नहीं रोकिएगा, और ये मेरा सिर्फ उत्तरदायित्व नहीं है, ये सबका उत्तरदायित्व है। हम लोग सब ये जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये संभव नहीं है। और हम सब तमाम लोगों को बोलते हैं, हम किसी का, मैं बता रहा हूं व्यक्ति विशेष जो पास किए हैं वो लोग जो है कैसे पास किए हैं वो आप जानेंगे। हम परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, हम आपका नाम का विरोध नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग सबको बोलता है भैया वह जो दिया है उसका हो गया है, पढ़ के आया उसका हो गया है, इस प्रकार का। मैं उसका जो मेरे सामने में जो आप एविडेंस देते हो, जो आप लोग बताते हो, उसी को हम बोलते हैं, हम अपने तरफ से नहीं बोलते हैं। अगर शिक्षक के लोग जो है अभी आज तक नहीं कुछ, सी टेट करके जे टेट करके जो लोग 2012 से बैठे हुए हैं जे टेट करके, आप समझिए उस समय 35 साल हुआ होगा, आज जो 12 से लेकर के ये 24 चल गया, वो लोग 44-45 साल के, अगर यदि नौकरी लगेगी तो सहायक शिक्षक कितने दिनों के लिए बनेंगे? इसका उम्र निकल जा रहा है, उस पर कोई चिंता नहीं हो रही सरकार को। मैया योजना आ गया है, हम उनका स्वागत करते हैं, बढ़िया दीजिए। मैया योजना का पैसा मिलेगा, बच्चा लोग जो है उससे भाड़ा करेगा, दिल्ली बंबई कमाने जाएगा। दोस्तों ये बता रहे हैं ना, ये फ्री का अगर यदि एक लड़के के घर में अगर यदि वह नौकरी दिया जाता तो शायद उसका पूरा परिवार खुश हो जाता, पूरा गांव उससे इंस्पायर होकर के आगे बढ़ता और बोलता कि नहीं पढ़ता था। देखिए आरिफ अंसारी जी, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन कौन और थोड़ा सा है, हम लोग सब कुछ सीआईडी का जांच में राजेंद्र कुमार जी सीआईडी जांच के बारे में कुछ देखिए, सीआईडी जांच अपना कर रहा है। मैं बार बार बता रहा हूं कि सब जो है सो अधिकारी चोर नहीं है, ये जान कर रहिए। जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं सब सेटिंग गेटिंग वाला नहीं है, कुछ सेटिंग गेटिंग वाला होगा। उसी प्रकार से सारे अधिकारी बेईमान नहीं है, कुछ अधिकारी में मानवता है। वो आखिर में कितना पैसा कमाएगा? मान लीजिए डीजीपी हो गया तो डीजीपी कितना पैसा कमाएंगे? मरेंगे तो पैसा लेके जाएंगे। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, गवर्नर थे, लेके गए पैसा, छोड़ के गए, वो सारे पैसे छोड़ के गए। उसी प्रकार से जो कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो जाए, पैसे से उसका नाम रोशन नहीं होगा। बिरसा मुंडा पैसा वाला नहीं थे, आपको मैं बता रहा हूं। सिद्धू कानू पैसा वाला नहीं थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे वाले का नाम नहीं होता है। अगर महात्मा गांधी भी पैसा वाला होते तो उनका नाम नहीं होता। चंद्रशेखर आजाद पैसा वाला का होता तो नाम नहीं होता। मैं बता रहा हूं बहुत सारे समाज सुधारक, महात्मा बुद्ध जो आप कहते हैं, वह महावीर जैन जो कहते हैं, वो लोग राजा होते तो उनका नाम नहीं होता। बहुत सारे राजा हुए, लेकिन एक समाज में एक अद्भुत काम किया। मैं बता रहा हूं आने वाले जनरेशन आपको याद करे, वैसा काम करिए। ये नहीं कि वह आने वाला जनरेशन बोलो वह हो चोरी करके पैसा जमा किया था और या तो नौकरी लिया था और मर गया तो ओकरा क्या जानेगा? कोई नहीं जानेगा। मैं सभी को, बहुत सारे लोग अभी नाम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। नूनचंद महतो, जोहार दादा। रवि पंडित जी भी कह रहे हैं कि मनोज दा आईसीटी। हाँ देखिए बहुत सारे लोग बोल रहा हूं ना, सारी लड़ाई लड़ा हूं मैं। आईसीटी इंस्ट्रक्टर
जो लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होती है उस पर जो है सो कुछ भी नहीं बोला जाता है, और कुछ दिन के बाद उनका वेतन नहीं दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है। ये सब सारा मैं सारी लड़ाई लड़ा हूं, आईसीटी इंस्ट्रक्टर का भी वह लड़ाई लड़ा हूं, और उनको बोला गया था कि हमको 1 महीना का समय दीजिए, इन लोगों का मुद्दा को संभाल लेंगे, लेकिन आज तक उस पर कुछ भी नहीं हुआ। मैं बता रहा हूं, हम रवि पंडित जी हम देख रहे हैं 1932 इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर टीचर, हाँ हम जान रहे हैं प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। देखिए हम लोग जाकर के बात करते हैं और अधिकारी जो है हम लोगों को बरगलाने का, अब बार बार जो है छात्र वह क्या कहें कि कमजोर, हमारे झारखंडी बहुत ही उदार प्रवृत्ति के हैं, बहुत ही काइंड हार्टेड हैं, दयालु हैं। आप देखिएगा चाहे राजस्थान हो या दूसरे राज्यों से आकर के आप रांची के जितना भी चौक चौराहा है या किसी शहर में देखिएगा, वो लोग भीख मांग के खाता है। वो जानते हैं यहाँ के लोग दयालु हैं, इनको अगर यदि मांगेंगे ये कुछ भी दे सकते हैं। उधर से आकर के मैं बता रहा हूं, मैं सब लड़ाई लड़ता हूं मेरे मित्र, लेकिन जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उन लोगों को कुछ हम कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब तक मैंने मोटा चमड़ी रहता है, मोटा चमड़ी को कितना अति करिए, समझाइए बुझाइए, उनको समझ ही नहीं आएगा। उनको सिर्फ दिखता है पैसा। आप ही बताइए ना कि वह जो है पैसा पैसा करके किसको, ये को बीबी है, 2 गो 3 गो बाल बच्चा होगा और माता पिता होगा। अब ये को सीईओ पकड़ा रहा है और वो कर रहा है इतना भ्रष्टाचार, कहां जाएगा? उतना पैसा लेकर के क्या करेगा? आज पूरे नाम अभी जेल में गया, क्या जेल में उसकी पत्नी मिलने जाएगी ओकरा? ये जो है तो बड़े पदाधिकारी भी है, वह घपला करके क्या करना चाहता है, इतने करोड़ का मालिक बन जाऊंगा, इतने करोड़, आखिर वो पैसा कहां का? गरीब का पैसा लूट रहे हैं, गरीब को लूट रहे हैं, वही पैसा लो। हम कोई यहां प्रवचन नहीं दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारा कैसे जो है सीजीएल का सही से रद्द करके अच्छे से रिजल्ट हो, अच्छे से परीक्षा। मैं कह रहा हूं बार बार कि आप लोग जो है आप सीजीएल रद्द करने के बारे में मत सोचो, आप सीजीएल कब परीक्षा दोगे इसके बारे में सोचो। और आप फिर मत बोला बार बार कि रद्द करना, अभी जो है सो साफ सुथरा करवा करके उसमें आप लोगों को पास करना है। जेपीएससी का ही देख लीजिए, जेपीएससी कब बोल लिया कि बोलिए एकदम 15 दिन में ये कर देगा, मेंस में पढ़ने का टाइम नहीं दिया, और आज जो है 4 महीना से लटका करके रखे हुए, कुछ नहीं हो रहा है। कोई भी विभाग में आप जा करके देखिए, चाहे जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या जैक हो, जैक जो है सो जेटेट नहीं ले रहा है, जैसे सीजीएल या कोई भी सिपाही बहाली या शिक्षक बहाली या एक्साइज का वो नहीं कर रहा है। इधर जो है सो आप कर रहे हैं जेपीएससी का बहाली नहीं ले रहा है, तो ये सब कौन करेगा? आप लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप बोल रहे हैं कि जो जेटेट वाले लड़के परीक्षा देना चाहते हैं, आज तक एक संघ नहीं बना पाए, फार्म भर देगा 2 लाख 3 लाख, हमरो मौका, बन जाएंगे। और जब बात आती है सत्यता की और अगर आगे बोलने का, तो ये वो मैंने मैसेज तक नहीं कर पाता है, जा कहियो तो लते हमारा तकदीर जाने, जब होगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, सबको आप लोगों को आना पड़ेगा। और संदीप मोटिवेशन शॉट बहुत अच्छा, पवन दास जी सीजीएल रद्द ठीक है, हम लोग उस पर लगे हुए, लेकिन आप लोगों को भी रहना पड़ेगा। और पवन दास जी भी वही बात लिख रहे हैं, उसके देवनारायण जी हमसे जुड़ गए हैं, और प्रकाश कुमार बता रहे हैं, सारे लोग जो लोग आप लोग सबको अगर यदि फेयर एग्जाम की मांग करने लगेंगे, और इसमें क्या होता है, बाहरी लोग जो है वो यहाँ पर हावी हो रहा है, बाहरी लोग क्वेश्चन आउट करवाता है, जहां भी सेट होता है वो लोग बाहरी लोग वो अथी कर लेते हैं, क्वेश्चन आउट कर लेते हैं, और यहाँ सबको बेचने का काम करते हैं। इसमें कुछ 2-4 को हमरो झारखंडी को भी वह बेबी बॉस कैमरा मैन अस्थिर रहो, हिलाओ मत, ठीक है,
वो बेचारा कैमरामैन अस्थिर है। और मैं बता रहा हूं कि सारे लोग जो है सो बाहर के लोग यहाँ पर माफियागिरी करते हैं, यहाँ के लोग तो सीधे साधे हैं। उन लोगों को जो है सो कमीशन पर रख देता है कि तुम जो है 10 को लड़का ढूंढ के देना, तुम्हारा एगो फ्री कर देंगे, 20 को लड़का देना तेरा फ्री कर देंगे, अगर 20 को लड़का दिया तो 1 लाख दे देंगे। ये सब सारा चीज पता नहीं कौन लोग करते हैं ऐसा। हमारा कहना है कि पैसा लेकर के कहां जाओगे, कुछ तो ईमानदारी और कुछ तो मानवता करके जाओ, ताकि आने वाले झारखंड जब मरोगे तो कम से कम 2 गज जो भी कफन मिलेगा तो उसमें अच्छा तो लगेगा कि मरे हैं सुकून से, 10-20 का गाली खा करके नहीं मरे हैं। कुंभ नहाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बता रहे हैं गंगा नहाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आखिर में जो गंगा नहा करके जलते काहे जानते हैं, बोल हमारा पाप धुल जाएगा। यानी पाप किए हो तभी कहते हो, हमने तो कभी नहीं कहा कि हम यहां नहाएंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। हम जानते हैं कि हम लाखों हजारों लोगों का अगर यदि लड़ाई लड़ रहा हूं, उनकी दुआएं मेरे साथ रहेगी, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अगर यदि पूरा परिवार सही ढंग से चलेगा, आपका भी चलेगा, मेरा भी चलेगा। मैं बता रहा हूं जल्दी से जेटेट परीक्षा हो जाए समय से, और जेटेट के बाद जो 26,000 शिक्षक बहाली है वहां पर जो है शिक्षकों की बहाली हो तो ये कामयाब होगा। सिपाही का बहाली हो, नए दरोगा की बहाली आए। अब वो 5 साल 7 साल के बाद निकालिएगा और वह एज में वह छुट्टे नहीं मिलेगा। फिर बहुत सारा लड़का जो है सो उम्र के कारण उस समय जो है बचपन में था और अभी 55 में चला जाएगा, उससे हो जाता है। उसके बाद जो शिक्षक आज 5 साल 7 साल बोले 2012 से अभी तक इंतजार कर रहे हैं, वो सब का नहीं। सीजीएल जो है सो 2016 से इंतजार कर रहे हैं, वो सब चीज का कुछ नहीं हो पाएगा। एक्साइज वाले लोग दौड़ धूप करके मर धंस करके उसका कुछ नहीं हो रहा। आखिर में कब तक घर के गार्जियन को पैसा दो, पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ये कब तक बोलेंगे। ये चीज जो है हम बहुत ज्यादा द्रवित है कि सरकार इस प्रकार का हो। और जब भी वहां पर आता है तो छात्रों के बारे में कोई भी नहीं बात करता है। छात्र सबसे खत्म, उसके बारे में कुछ नहीं। नौकरी देने के बारे में सरकार कुछ नहीं करेगी। इतना रोड निकलेगा, इतना बालू टेंडर निकलेगा, दिस निकलेगा, दैट निकलेगा, सब चीज निकलेगा, लेकिन इतना नौकरी निकलेगा इसकी बात नहीं करें। नौकरी बहुत कम निकलती है, लोग झपट पड़ते हैं, सोचता जैसे तैसे, जैसे प्रत्येक साल अगर यदि 500,000 2,000 नौकरी निकलते रहे तो लड़कों का निकलता जाएगा। अरे इन साल नहीं हुआ तो अगला साल हो जाएगा। लोग एक बार में इन साल नहीं हुआ तो फिर 10 साल नहीं होगा, बात यहां आ जाती है। इन साल नहीं हुआ तो 10 साल नहीं होगा। यहां से जो है लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया अब ये कैसो करके कर लेना हो, ना करबो तो अभी बर्बाद हो जाओ। बहुत सारे मैं कमेंट्स देखें कि